कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। कॉमिक का नाम है पिंकी और दादाजी का अखबार। तो पिंकी के बारे में जैसा कि आपको पता है, पिंकी डायमंड कॉमिक की एक बहुत ही नटखट सी प्यारी सी बच्ची है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है दादाजी का अखबार। दादाजी सुबह सुबह टहल रहे हैं। दादाजी, आप सवेरे सवेरे किसका इंतजार कर रहे हैं? अखबार का। वह तो अखबार वाला डाल गया। हाँ, कहाँ है वह? मुझे पढ़ना है। उस अखबार का तो मैंने किताबों पर कवर चढ़ा लिया। नहीं, बिना अखबार पढ़े मुझे खाना हजम नहीं होता। दादाजी, क्या आप इन किताबों पर चढ़े हुए अखबारों को नहीं पढ़ सकते? ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट रीगन से मुलाकात की। दोनों नेताओं में 1-2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। बाकी पृष्ठ 6 कॉलम 2 पर। पिंकी, पृष्ठ 6 कहाँ है? वह तो मेरी गणित की किताब पर चढ़ा है, जिसे भीखू मांग कर ले गया है। ओह, अब क्या होगा? मैं यह खबर पूरी पढ़े बगैर नहीं रह सकता। मैं भीखू के घर जाकर गणित की किताब पर चढ़े पृष्ठ को पढ़ लेता हूँ। यह बताकर कि भीखू अब तक वह किताब लेकर स्कूल चला गया होगा, दादाजी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वाह रे पिंकी, बता देती तो दौड़ तो बचती दादाजी की। चोटी का उपयोग। मौसी, शालू कहाँ है? पिंकी, शालू कुएं पर पानी भरने गई है, बैठो। नहीं मौसी, मैं उससे वहीं मिल लेती हूँ। अरे शालू, और कितना पानी भरना है? बस 1 बाल्टी और। तू अपनी चोटी को कटवा कर मुझ जैसे बॉबी कट बाल क्यों नहीं करा लेती? क्योंकि चोटी मेरे बड़े काम की चीज है। तुम्हारे यह किस काम की? अभी देखना। ओ, चोटी में भी 1 बाल्टी टांग ली। हा 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 हा। ऊंची कूद। पिंकी, देखो खेलों में कैसे कूदते हैं। ये लगा दी जंप। कहो, कैसी रही? यह तो कुछ भी नहीं चंपू, मैं तुमको इससे अच्छा कूद कर दिखाती हूँ। पहले सर पर दौड़ लगाओ, फिर जितना हो सके उछल दो और छपाक। पिंकी, तुम कुछ ज्यादा दूर कूद गई। हा 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 हा। लॉटरी का इनाम। पिंकी, मुझे पड़ा हुआ यह कागज मिला है। खटकू, यह तो लॉटरी का टिकट है। वह क्या होता है? अगर तुम्हारी लॉटरी का पहला इनाम निकला तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। वो कितने होते हैं? उनमें से 1 करोड़ टॉफियां खरीदी जा सकती हैं, जो कई दिनों तक खत्म नहीं होंगी। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। उनमें से मुझे कितनी दोगे? 1 भी नहीं। कंजूस, कल मैंने अपनी 2 लॉलीपॉप में से 1 तुझे दी थी ना। तुमने मुझे कंजूस कहा? ओह, लड़ाई होने लगी। अरे क्यों झगड़ रहे हो? इसने अपनी 1 करोड़ टॉफियों में से आधी देने से इनकार कर दिया है दादाजी। लेकिन 1 करोड़ टॉफियां कहाँ से आएंगी? इस लॉटरी के टिकट से, जब मेरा पहला इनाम निकलेगा। यह लॉटरी का टिकट पुराना है, इससे 1 टॉफी भी नहीं खरीदी जा सकती। ओह, सारे सपने टूट गए। हा हा हा। कद्दू राम। कद्दू राम, इतना क्यों खा रहे हो? पेट फट जाएगा। मैं अपने पैसों का खाता हूँ, तुम्हें क्या ऐतराज? यदि तू सारे फल खा जाएगा तो शहर में फलों का अकाल पड़ जाएगा। मैं इसीलिए ज्यादा खाता हूँ ताकि मैं दुनिया का सबसे मोटा लड़का कहलाऊं। यह मोटापा तुझे किसी दिन ले डूबेगा मोटू। तेरी यह हिम्मत, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ने आ रहा हूँ शैतान। और तड़ाक। ओह, मैंने कहा था ना, मोटापा तुम्हें किसी दिन ले डूबेगा। और डूब गया। हा 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 हा। अंकल जी का पौधा। आहा, आज नया फूल खिला है। चलो अंदर चलें। अंकल जी, पिंकी, हमारे पौधे में आज नया फूल खिला है। पिंकी, क्या तुम्हारे साथ और भी कोई आया है? सिर्फ 1 बकरी। बकरी? हाय मेरा पौधा, बकरी पौधा खा गई। बालकनी में पौधा रख देता हूँ, यहाँ तक कोई बकरी नहीं पहुँच सकती। और फिर अंकल जी, आओ पिंकी, आज तुम बेशक अपनी बकरी बाहर खड़ी रहने दे सकती हो। आज मैं अपने साथ बकरी नहीं, ऊँट लाई हूँ। आय मेरा पौधा, बेचारा वहाँ भी नहीं बच पाया। हा 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 हा।
झपटू जी, झपट जी। अब मैं निश्चिंत होकर गणतंत्र दिवस की परेड देखूंगा। झपट जी मर गए। यह मुसीबत कहाँ से आ टपकी? झपट जी, क्या मैं आपकी टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देख लूं, लेकिन और कोई ना आए? झपट जी, यह विजयंता टैंक है, पता है, और उसके पीछे राजपूताना राइफल के जवान हैं। यह एनसीसी के लड़कों की परेड है, देखो कितने दिलेर हैं। और ये हैं, अरे चुप नहीं रह सकती क्या? और थोड़ी देर बाद, और यह प्रदर्शन हमारे स्कूल के बच्चों का है। इस लड़की के साथ टीवी देखना मुश्किल है। पपट जी चले गए हैं, आओ आओ आराम से टीवी पर परेड देखें। हा यानी कि पिंकी की प्लानिंग। हा। नेक्स्ट कॉमिक है दौड़। टाइगर, वह पिंकी जा रही है, जरा उसको दौड़ लगवाओ, बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, भो 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 भो। पिंकी एक घर में घुस गई। और ये क्या, टाइगर पिंकी इसके अंदर ही गई है। चलो अंदर घुस जाओ। हो, टाइगर उल्टा भागा। ओ शाबाश, जरा इन्हें दूर तक तो खदेड़ो। पिंकी ने तो उससे भी बड़ा दांव खेल दिया। हा। नेक्स्ट कॉमिक है खिलौना। पिंकी, ये प्लास्टिक का खिलौना कहाँ से लाई? ये खिलौना नहीं, रंग की पिचकारी है। देखो, इसे दबाने से रंग निकलता है। अब मैं दादाजी से होली खेलाऊं। दादाजी, बाप रे, वह आ गई मुझे रंगने। मैं बेडरूम में चुप जाता हूँ, जब वह दफा हो जाए तब निकल आऊंगा। दादाजी कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। चलो यहीं पिचकारी रखती। अच्छा चलती हूँ, उन्हें कहीं बाहर ढूंढती हूँ। चली गई, अब किसी का डर नहीं। और पैर पड़ा पिचकारी पर। ओह, होली है। हा, बच्चोगे कैसे दादाजी? नेक्स्ट कॉमिक है आइसक्रीम। 2 आइसक्रीम, एक ऑरेंज और एक मैंगो। घर जाकर आराम से दोनों आइसक्रीम के मजे लूंगा। ओह, पिंकी इधर ही आ रही है। यदि उसने देख लिया तो आइसक्रीम उसे देनी पड़ेगी। मैं किसी आइसक्रीम का मजा नहीं छोड़ सकता। क्यों ना इन्हें छुपा लूं? चंपू, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं पिंकी, मेरे हाथ खाली हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ में जरूर कुछ है। नहीं पिंकी, तुम तो शुरू से ही शक्की हो। देखो, झूठ तो नहीं बोल रहे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैंने कुत्ते को तुम्हारे पीछे लपर लपर करते देखकर समझा कि तुम्हारे हाथ में कोई खाने की चीज है। कुत्ता। ओह, मेरी ऑरेंज और मैंगो आइसक्रीम, काश ये शेयर ही कर लेता। हा। उत्तरी ध्रुव की कहानी। दीदी क्या कर रही हो? पिंकी, मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? उत्तरी ध्रुव के बारे में। उत्तरी ध्रुव, वह क्या होता है? यह पृथ्वी के दूर उत्तर में एक जगह का नाम है, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ 12 महीने बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं और सूर्य साल में कुछ दिन ही निकलता है। अच्छा, वहाँ के लोगों को एस्किमो कहते हैं, जो ठंड से बचने के लिए रेनडियर की खाल के कपड़े साल भर पहनते हैं। वहाँ पर चारों तरफ जिधर देखो दौड़ाओ नजर, बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। नदियाँ भी जमकर बर्फ हो जाती हैं। एस्किमो लोगों के घर की बर्फ से बने होते हैं। यहाँ तक कि यदि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए तो बर्फ को आग पर पिघलाएंगे। पिंकी, तुमने रजाई क्यों ओढ़ ली? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ठंड लगने लग गई थी दीदी। हा। रिड़कू के दांत। चंपू, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई रिड़कू है। ये बिल्कुल तुम्हारे नाना जी जैसा लगता है। मेरे नाना जी तो 100 साल के हैं, फिर ये उनके जैसा कैसे हुआ? तुम्हारे नाना जी के सिर पर भी बाल नहीं है, रिड़कू के भी नहीं है। तुम्हारे नाना जी के मुंह में एक भी दांत नहीं है और रिड़कू के मुंह में भी नहीं है। हुआ ना रिड़कू तुम्हारे नाना जी जैसा? नहीं, इसके मुंह में दांत हैं। नहीं है, नहीं है। कहाँ से खटारा लिए घूमते रहते लोग। इसके मुंह में दांत हैं, नहीं है, नहीं है। ठहरो, मैं अभी इसके मुंह में टटोल कर देख लेती हूँ। तभी उई, हाय, ये तो बहुत ही गलत हुआ। हाँ है, दांत है, यानी ये नाना जी जैसा नहीं है। हा। नेक्स्ट कॉमिक है अंकल जी का कुत्ता।
अरे कुत्ते को दरवाजे पर क्यों बांध रहे हो? मैं ये उपन्यास पढ़ रहा हूँ और चाहता हूँ जब तक इसे खत्म न कर लूँ कोई परेशान न करे। और तो मुझे किसी की उम्मीद नहीं, लेकिन मुझे डर है कहीं पिंकी आकर मेरा भेजा ना खाना शुरू कर दे। इसीलिए अगर पिंकी इधर आने की कोशिश करेगी तो कुत्ता उसे घर में घुसने नहीं देगा। अब मैं निश्चिंत होकर उपन्यास पढ़ता हूँ। तभी अंकल जी। हैं? पिंकी तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे से। क्या वहाँ कुत्ता नहीं बंधा था? बंधा था। जब तुम दरवाजे में घुसी तो वह तुम्हें काटने को नहीं दौड़ा? नहीं, क्योंकि मैंने उसे हड्डी डाल दी थी। हा हा हा। पिंकी तो अंकल जी से भी ज्यादा स्मार्ट है। नेक्स्ट कॉमिक है मॉडर्न आर्ट। पेंटर चाचा, इस चित्र का शीर्षक क्या है? बाघ और बागड़ बिल्ला। लेकिन इसमें तो ना तो कहीं बाघ दिखाई देता है ना बागड़ बिल्ला। यह मॉडर्न आर्ट है पिंकी, इसमें ऐसे ही पेंट किया जाता है। अच्छा पेंटर चाचा, मैं भी आज एक मॉडर्न आर्ट का चित्र बनाऊंगी। क्या तुम शाम को देखने आओगे? जरूर। और शाम को। पिंकी क्या तुमने चित्र बना लिया? बिल्कुल। क्या शीर्षक रखा है? गंगा और जमुना। वाह, सचमुच इतना लाजवाब चित्र मैंने मॉडर्न आर्ट में पहले कभी नहीं देखा। पिंकी, तुमने आर्ट की शिक्षा तो ली नहीं, फिर इतना अच्छा चित्र कैसे बना लिया? मैं और बीकू एक चादर को इस तरह सड़क के बीचों बीच बिछा देते हैं, तब कोई कार उस चादर के ऊपर से टायरों के निशान बनाती हुई गुजर जाती है और मॉडर्न आर्ट तैयार हो गया। वाह, पिंकी को तो कोई कलर की भी जरूरत नहीं पड़ी। हा हा हा। कांटे का कमाल। पिंकी, ये क्या ले आई? मम्मी, कांटा। बाहर झाड़ी में बहुत सारे कांटे लगे हैं। तू हमेशा कोई ना कोई मुसीबत उठा लाती है। घर में ये कांटा किसी को चुभ गया तो? चलो बाहर फेंको इसे। लो, फेंक दिया और कांटा गिरा कुर्सी पर। और दादाजी, अंदर पिंकी परेशान करेगी, यहाँ बैठकर आराम से अखबार पढ़ता हूँ। लो, दादाजी बैठे। आई, मैंने तो इसे फेंक दिया था, फिर यह कांटा आपको कैसे चुभ गया दादाजी? हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है नानी का बचपन। नानी, तुम्हें अपने बचपन का कुछ याद है? पगली, बचपन कौन भूल सकता है? तो कोई अपना बचपन के किस्से सुनाओ। तुमने मुझे वो दिन क्यों याद दिला दिए? बड़े अच्छे दिन थे जब मैं तेरी उम्र की थी, बड़ी नटखट थी। दिन भर उछलना कूदना व शरारतें करना मेरा यही काम। एक बार हम बच्चों ने भोंपू लेकर शेर की आवाज से दहाड़ना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर पास के बगीचे का चौकीदार डर कर भाग गया। हमने बगीचे में खूब अमरूद खाए। एक बार मैंने अपने पिताजी के जेब में मेढक डाल दिया। जब दफ्तर में उन्होंने जेब से रूमाल निकाला तो मेढक फुदक कर बाहर आ गया। पिंकी, ये क्या है? टेप रिकॉर्डर। वह किस लिए? मैंने आपके सारे किस्से रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप जब कभी मुझे शैतानियों के लिए डांटेंगी तो मैं आपको ये टेप रिकॉर्डर बजाकर सुना दिया करूंगी। हा हा हा। नानी बेचारी फंस गई। गर्मा गर्म चाय लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। उफ, बड़ी गर्म है, मुंह जल गया। इतनी जल्दी क्या है, फूंक मारकर धीरे धीरे पियो। तुम नहीं जानती, अगर पिंकी आ गई तो फिर मैं चाय नहीं पी सकूंगा। लो, शैतान का ख्याल करते ही शैतान हाजिर है। चपटू जी, शैतान कौन होता है? देखो, ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे आराम से चाय पीने दो। मैं तो दूर खड़ी हूँ, आप बेफिक्र होकर चाय पीजिए। अब मैं नहीं बोलूंगी बस। तभी ओह, कमबख्त चूहे ने सारी चाय गिरा दी। यह तो मेरा प्लास्टिक का खिलौना है, हाथ से छूट गया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। हा 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 हा। वो चुप थी फिर भी नटखट थी। बही खाता। अरे पिंकी, मैंने उसके 5 रुपए उधार के देने हैं, पैसे तो अपने पास है नहीं। चलो भागो, मैं चंपू से आज पैसे वसूल करके रहूंगी। और तभी, अरे पिंकी, इसने तो मेरे 5 रुपए देने हैं। पैसे वसूल करने का यह अच्छा मौका है। चंपू, निकाल मेरे रुपए। पिंकी, मेरे 5 रुपए कब दोगी? अरे रपट, तुमने मुझसे 5 रुपए ले रखे हैं, निकाल। पिंकी, मैंने जो 5 रुपए तुमसे लेने हैं तुम चंपू को दे दो। चंपू, जो तुमसे 5 रुपए लेने हैं वो चुकता हो गए हो। ये लेन देन भी कितना अजीब है, बिना कुछ लिए दिए सबका खर्चा साफ हो गया। हा 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 हा।
फायदा और नुकसान। दादाजी, बाप रे, आ गई बला। मैं चला, पिंकी इधर आ रही है तो उससे मिलने में क्या हर्ज है। तुम नहीं जानती, आज नए साल का पहला दिन है। वह जब भी मुझसे मिलती है कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। यदि आज कोई नुकसान हो गया तो साल भर नुकसान होते रहेंगे। आज उससे न मिलना ही बेहतर है। मैं साथ वाले कमरे में छुप जाता हूँ, तुम उसे कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। दादी, दादाजी कहाँ हैं? काफी देर हो गई, पिंकी अब चली गई होगी। पिंकी आई थी? हाँ, मैंने कह दिया तुम घर पर नहीं हो। वह क्यों आई थी? नए साल पर तुम्हें मिठाई खिलाने। फिर? तुम्हारे हिस्से की मिठाई वह मुझे खिला गई। ओह, नए साल का पहला नुकसान। हा हा हा। दादाजी, पार्टी में ले चलो। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हो? एक पार्टी में। मुझे भी ले चलो। नहीं, तू घर पर ही रहेगी। क्या खेलने के लिए पीछे से मैं बच्चों को घर पर ले आऊं? नहीं, बच्चों की धमाचौकड़ी से सारा घर उथल पुथल हो जाएगा। तो फिर पीछे से मैं चित्रकारी करूंगी। नहीं, तुम रंगों की धब्बे सारी दीवारों पर डाल दोगी। तो फिर मैं क्रिकेट खेलकर दिल बहला लूंगी। नहीं, तुम्हारी गेंद की खिड़कियों से शीशे क्रॉकरी टूट जाएगी। घर की सही सलामत रखना चाहती हो तो इस मुसीबत को साथ ही ले चलो। चलो फिर, पिंकी भी चल दी पार्टी में। हा 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 हा। नेक्स्ट कॉमिक है थाय थाय तड़ाक तड़ाक। ये थाय, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो, नहीं तो तड़ाक। ओह पिंकी, तुमने मेरी जान बचाई। ये लो 10 रुपए का इनाम। इस पैसे का मैं क्या करूं? चलो एशियाड देखते हैं। और एशियाड में ओह, यहाँ पर ये शूटिंग गेम खेल रहा है। ओह, एक और बदमाश। तड़ाक। तुमने यह क्या किया? वह तो निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। लेने के देने। हा 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 हा। पुराना रेडियो। ढर ढर। ओह, मैं तो परेशान हो गया। अंकल जी, आप क्यों परेशान हैं? मैं अपने इस पुराने रेडियो की बेसुरी ढर ढर की आवाज खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही। अंकल जी, रेडियो की ढर ढर मैं बंद कर सकती हूँ। सच पिंकी, अगर तू कर दे तो मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप आराम करो। तभी ढर ढर। अरे, रेडियो की ढर ढर बंद हो गई। पिंकी, तुमने कमाल कर दिया, लेकिन ये ढर ढर तुमने बंद कैसे की? उसे कूड़े में फेंक कर। हा 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 हा। ये तरीका अच्छा है। रेडियो की ढर ढर बंद करनी हो तो कूड़े में रेडियो ही फेंक दो। हा 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 हा। तो बताइए, आपको पिंकी की ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।